अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए, अपने जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे कोई राहत नहीं मिल रही। दर्शकों, इसका मुख्य कारण यह है कि वास्तव में उसे पूर्ण गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी झारखंड की रहने वाली आलोश्वरी कुमारी राय जी की। आलोश्वरी राय जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं किया करती थीं, सभी देवी देवताओं की पूजा करती थीं और तंत्र मंत्र व झाड़ फूंक में माहिर थीं। श्री आलोश्वरी राय जी औरों के घर से तो भूत निकाल देती थी, लेकिन जब खुद के घर पर भूत प्रेत का साया मंडराया तो इन्हें समझ में आया कि यह सब व्यर्थ है। श्री आलोश्वरी राय जी अपने घर के भूत प्रेतों को बाहर निकालने में असमर्थ थी। जब उनके पति को भूत प्रेत की समस्या हुई तो ना तो कोई तंत्र मंत्र काम आया और ना ही कोई दवा। आलोश्वरी जी तंत्र मंत्र और दवा में इतना पैसा खर्च कर चुकी थी कि इनके घर में आर्थिक तंगी हो चुकी थी। लेकिन दर्शकों, आज आलोश्वरी राय जी का कहना है कि यदि मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत नहीं मिलती तो न जाने मेरा क्या होता। दर्शकों, श्री आलोश्वरी राय जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। आज मुझे वास्तव में पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हो गया है। यदि इस धरती पर कोई संत है तो वह केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं। दर्शकों, आखिर आलोश्वरी कुमारी जी ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर आलोश्वरी कुमारी जी ने अपनी सभी भक्ति साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को क्यों अपनाया? सुनते हैं आलोश्वरी कुमारी राय जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम आलोश्वरी कुमारी राय। बहन जी आप कहाँ से हैं? जिला पाकुड़ झारखंड से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 2021 में। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करती थीं? हम भक्ति करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश को। इतना भक्ति करते थे, जब हम 7 साल के थे तब से हम भक्ति कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को, लेकिन कुछ तो फायदा नहीं हुआ। रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिला? मेरे को तो सबसे पहले ये लाभ मिला कि भूत प्रेत का जो है बाधा, वो भूत प्रेत दूर हो गया। संत रामपाल जी महाराज का शरण में आने के बाद वो भूत प्रेत भी हट गया और जो मेरे को कारण था वो कारण भी ठीक हो गया। और मेरा दांत में कीड़ा लगा हुआ था, वो कीड़ा भी ठीक हो गया मालिक के दया से। झाड़ फूक भी करवाए, दवाई भी करवाए, लेकिन नहीं ठीक हो पा रहा था। लेकिन परमात्मा का शरण में आने के बाद वो भी ठीक हो गया मालिक के दया से। मेरा हस्बैंड को कोई दाब रहा था भूत प्रेत में, वो भूत प्रेत का जब दाब रहा था तब उसका मिर्गी जैसा उठ रहा था। फिर वहाँ में भी वो जो है भूत प्रेत लोग वहाँ संत रामपाल जी महाराज का शरण में आने के बाद वो भी हट गया। मेरे को जब खांसी होता था ना तो ब्लड आता था उसमें। अरे ब्लड आने के बाद फिर हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास वहाँ गए, इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद फिर डॉक्टर ने बोला है कि 2 दिन के बाद आपको रिपोर्ट देंगे। फिर वहाँ रिपोर्ट निकलाया, फ़ोटो भी खिंचवाया, तो वहाँ रिपोर्ट निकला है कि बहन जी आपको ये जो दामा कारण है आपको दवाई खाना पड़ेगा। हम बोलते ठीक है दवाई लेते। आज जा रहे थे, महीना में हफ्ता में दवाई लाने के लिए जा रहे थे। आते जाते भी वो दवाई तो खा रहे थे लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा था। संत रामपाल जी महाराज का दीक्षा भी लिए, भक्ति भी कर रहे हैं आज, तो मालिक का दया से ठीक हो गया है। मेरा पति को 10-15 साल के जब वो थे तो शुरू से ही उसका मतलब भूत प्रेत का बाधा था, तो ये परमात्मा का दया से वो भूत प्रेत भी हट गया। मेरा पति नशा करते थे, वो संत रामपाल जी महाराज का शरण में आने के बाद वो सारे नशा भी छोड़ दिया। गुटखा करता था, दारू मौत कभी कभी करता था। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आप कैसे आए? गीता तेरा ज्ञान अमृत वो पुस्तक मेरा हस्बैंड पढ़ रहा था एक दिन। अरे हम लोग ऐसा पूरा घर में तांत्रिक कर रहे हैं, तो मेरे को एक दिन बोला है कि आप यहाँ बैठिए मेरे पास। तो हम उसको बोले कि क्या आखिर आप बैठने के लिए बोल रहे हैं? बोलता है इसमें देखिए ना क्या अनमोल कुछ ज्ञान है। तो हम उसको बोले क्या ज्ञान है? ये जो हम लोग पूजा जो कर रहे हैं ना, इस तरह शास्त्र बिंदु तक करके हम लोग जो मनमाने पूजा कर रहे हैं ना, इसमें कोई लाभ भी नहीं मिलेगा और सुखी भी नहीं रहेंगे। और वही हो रहा है हम लोग का साथ, दूसरों को झाड़ रहे हैं, झाड़ फूक कर रहे हैं, घर में कोई कुछ का शांति नहीं है। हम तांत्रिक ये करते थे, उसका मतलब वो आता था मेरा पास, बोलता था मेरा
मतलब पूरा घर का बात बताइए, क्या हो रहा नहीं हो रहा, तो हम उसको बता देते थे कि उसका घर कहाँ है और उसका नाम क्या है और उसका अंदर में क्या कारण है, क्या हो रहा है, उसका घर तक हम पहचान उसको बता देते थे। उसका बाद फिर उसका कुछ भूत प्रेत भी होता था तो वो भी हम झाड़ फूँक करते थे। एक दिन में हम 12 बजे रात को हम घर बांधते थे, एक दिन में 1200 रुपया हम लेते थे और एक दिन में 1200 रुपया लेते हैं और 6-7 घर हम एक रात को हम बांध लेते थे। मुर्गा बलिदान देते थे, कबूतर भी बलिदान देते थे और इतना ही देने का भी बाद फिर हम जब भूत पकड़ते तब वो भूत भी आवाज़ करता था, चू चू जैसा आवाज़ करता था जब हम भूत पकड़ते थे। मैं ये सब कर रहे थे लेकिन मेरे को ये सब कुछ लाभ नहीं हुआ। दूसरे को हम उसको झाड़ फूँक कर रहे थे, उसका ठीक हो जाता है लेकिन घर में कोई शांति नहीं। तो फिर एक दिन क्या हुआ मेरा साथ, जब यहाँ हम मायके आ गए यहाँ, अब मायके आने के बाद कि मम्मी भैया लोग बोलता है क्या इतना भूत पीड़ित में हम लोग बहुत परेशानी है, तो हम बोलते एक संत है मोबाइल में हम देखे ना, उसका चंदन टीका ना दाढ़ी है ना लाल सालू को कुछ भी नहीं है। वो संत बोल रहा है क्या कि ये जो शास्त्र बिनु जो तक करके जो मनमानी पूजा कर रहे हैं उसका कोई ना गति मिलेगा ना मोक्ष मिलेगा ना उसको कोई लाभ मिलेगा, उसका हानि होते जाएगा और मेरा शरण में आएगा तो भूत प्रेत भी दूर हो जाएगा। इतना ही कहने का बाद मेरा शरीर में काल प्रवेश हो गया। 2021 दिन 12 बजे का ये बात है, मेरा शरीर में काल प्रवेश हो गया और बोलने लगा ये क्या हो रहा है बेटी। हम खड़े थे वहाँ पे गिर गए और शरीर में प्रवेश होकर बोलता है ये क्या हो रहा है बेटी। भयंकर आवाज़ आ रहा है, मोटा सा आवाज़, और बोल रहा जानते हैं हम कौन है। मेरा मम्मी बोलता हाँ हम जानते हैं आप कौन है। अब कृष्णा जी शंकर जी बोला नहीं हम ना कृष्णा है ना शंकर है, मेरा नाम है ज्योति निरंजन काल। जो पूछता है उसको भी खाते हैं, जो नहीं पूछता है उसको भी खाते हैं। एक इष्ट ब्रह्मांड मेरा है, मेरा मर्जी मैं जे करूँ। इस तरह वो बोला ज्योति निरंजन कार मेरा शरीर में प्रवेश होकर। और इतना ही कहने के बाद फिर वहीं में मेरा भैया को पैर पकड़ लिया, बोलता है बच्चा मेरे को माफ़ कर दो आप। तो मेरा भैया बोलता आप काहे रोते हैं। बोलते कोई साधु संत आया हमको मार रहा तीर धनुष से, बोलता है यहाँ से भागो, तो इसलिए हमको बचाओ। पैर पकड़ने लगा, यहीं से इतना ही से वो शरीर से हट गया। जब मेरा शरीर में आया था वो काल निरंजन, तब हम दीक्षा नहीं लिए थे, 2021 का बात है। दिन 12 बजे को काल प्रवेश हुआ था मेरा घर में। तो फिर हम सत्संग सुनने लगे। हम पूजा पाठ छोड़ करके हम बोलते पहले हम सत्संग सुनेंगे, आखिर सच्चा है क्या, आखिर भगवान है क्या, आखिर क्या है जो हम लोग इतना पूजा पाठ भी करके कुछ फायदा नहीं, लाभ नहीं, सुख नहीं मिल रहा है, गति और होते जा रहा है, क्या बात है। आखिर हम विचार करिए रहे थे और इसका बात करते करते फिर हमें मालिक का ही बोलने लगे कि हे भगवान अगर आपका दया है तो किसी हालत में अगर भगवान मिल जाएगा तो और अच्छा बात है। इतना ही फिर सोचते सत्संग सुनते सुनते एक दिन यही मिल गया, यही सत्संग जो मेरा शरीर में काल भगवान परमेश्वर को बोला था, वही सत्संग आ गया कि काल जो ज्योति निरंजन काल है उसका दुनिया है, उसका मर्जी है, ये सबको नहीं छाड़ता है, जितना सबको नाश करने वाला है। फिर हम सत्संग सुने और सत्संग सुन के फिर हम नाम दीक्षा ले लिए। केंदुआ बिशनपुर में साहिबगंज जिला में सेंटर है वहाँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे लिया जा सकता है। और जो टीवी चैनल में जो नीचे जो पीले पट्टी जो आती है ना उसमें नंबर है, वो उसमें अपना नंबर लेके कांटेक्ट करके फ़ोन करके आप ले सकते हैं नाम दीक्षा और अपना कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्साई।